अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कस किया था, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ क्या है लूप्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप। जैसा कि आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर देखा था कि जहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते थे वो स्विच से बाहर आ जाता था, यानी कि स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता था। तो सेम इस तरह से जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप्स के अंदर भी यूज़ होती है, यानी कि जहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज़ करेंगे वहाँ से वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कोड ब्लॉक के अंदर। पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ n, और इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहा हूँ 1। मैं लूप चला रहा हूँ while n इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन इसकी ट्रू रहेगी और ये चलता रहेगा। और while लूप के अंदर यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ n की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो 7 के। तो यहाँ पे आके ये क्या करे कि लूप को ब्रेक कर दे, टर्मिनेट कर दे। अदरवाइज सी आउट और यहाँ पे n को डिस्प्ले करवाता रहे, n प्लस प्लस होता रहे। तो अब ये प्रोग्राम वर्क कुछ इस तरह से करेगा कि सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया n, जिसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1। उसके बाद हमने ये एक लूप चलाया while लूप, जिसमें हम n कह रहे हैं कि जब तक n की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू है 10, तो ये क्या करे, लूप चलता रहे। अब लूप के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है कि अगर तो n की वैल्यू है जब वो इक्वल टू 7 हो तो क्या करे, ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये इस लूप को टर्मिनेट कर देगा। यानी कि हमने तो कंडीशन लगाई है ना कि ये लूप 10 टाइम चलेगा, लेकिन क्योंकि हमने 7 पे यानी कि जब n की वैल्यू 7 है वहां पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, तो ये लूप जस्ट 6 टाइम चलेगा। देखें यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 थी, वो व्हेन लेस है 10 से बिल्कुल है, तो यहाँ पे आके वो सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या n की वैल्यू इक्वल टू 7 है। नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू तो अभी 1 है, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे वो डायरेक्ट ही सी आउट पे आएगा और n की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और यहाँ से n में प्लस प्लस होके यहाँ से वापस while पे चला जाएगा। अब n की वैल्यू 2 है, 2 लेस है 10 से बिल्कुल है, यहाँ पे आएगा क्या 2 जो है इक्वल टू 7 है, नहीं है। अब ये ब्लॉक फिर स्किप हो गया और यहाँ से आके ये सी आउट में आके जो है n की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देगा और यहाँ से फिर अगेन n में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब n की वैल्यू 3 हो गई है। ये जब तक n की वैल्यू यहाँ पे 7 नहीं होती, यानी कि जब n की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, n की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस है 10 से बिल्कुल है, ये ब्लॉक स्किप हो गया। अब यहाँ से ये 6 को डिस्प्ले करवा देगा एंड देन n प्लस प्लस होके n की वैल्यू जैसे ही 7 होगी, यहाँ पे आगे चेक होगा n लेस देन और इक्वल टू है 10 बिल्कुल, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 7 है, तो 7 लेस है 10 से। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे चेक करेगा क्या 7 इक्वल टू है 7 के, बिल्कुल है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर आके ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा जो इस पूरे लूप के ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा। अब जो 7 वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि 7 से यानी कि इस सी आउट स्टेटमेंट से पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही n की वैल्यू 7 होगी, ये इस पूरे जो है लूप का जो ब्लॉक है इसको टर्मिनेट कर देगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यू वही प्रिंट हुई। जैसे ही उसकी वैल्यू 7 हुई तो उसने क्या किया है कि लूप को टर्मिनेट कर दिया है, जबकि लूप की कंडीशन ट्रू थी, यानी कि लूप ने एग्जीक्यूट कितने टाइम होना था, 10 टाइम एग्जीक्यूट होना था। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, तो यहाँ पे जब ब्रेक स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो गई, इसने क्या किया, पूरे लूप के ब्लॉक को टर्मिनेट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारी है कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइट्रेशन इन द लूप इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन इन द लूप। अब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है
वो क्या करती है कि जस्ट उसने एक ब्लॉक को स्किप करना है, यानी कि आपका जस्ट एक ब्लॉक उसने स्किप करना है, बाकी वो जो है आपकी जैसी आइट्रेशन चल रही है वैसी चलती रहेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसा कि हमने कहा हुआ है कि इफ n इक्वल टू 7 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू का यूज करते हैं, और इससे पहले जो है n की वैल्यू प्लस प्लस कर देते हैं ताकि n की वैल्यू चेंज हो जाए और वो इस इफ ब्लॉक से बाहर चला जाए। तो अब ये क्या करेगा कि जस्ट जब जो वैल्यू जब n की वैल्यू 7 होगी, जस्ट वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, बाकी जो उसका पूरा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा एज इट इज, यानी कि 1 टू 10 वैल्यू सारी शो होंगी विदाउट 7, 7 के अलावा बाकी सारी वैल्यू शो होंगी। अब वो होंगी कैसे, वो इस तरह के n की वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर तो 1 इक्वल टू 7 है, नहीं है, इस ब्लॉक को वो अब स्किप कर देगा और जो है 1 को प्रिंट करवा देगा। सेम इस तरह से 2 3 4 5 6, और जैसे ही इसकी वैल्यू 7 होगी, n की वैल्यू 7 है, यहाँ पे चेक करेगा n इक्वल टू 7, यानी कि 7 जो है 7 के इक्वल है बिल्कुल, तो क्या करेगा कि पहले n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, और यहाँ पे ये कंटिन्यू कर देगा। अब कंटिन्यू का यूज होगा तो वो यहाँ से जो है वापस चला जाएगा इस कंडीशन पे, कंडीशन पे जाके आप चेक करेगा 8 लेस है जो है 10 से, जी बिल्कुल है, क्या 8 इक्वल टू 7 है, नहीं है, तो वो क्या करेगा इस ब्लॉक को स्किप कर देगा और अगेन इस ब्लॉक को आके रन करेगा। तो इस तरह जब इसकी कंडीशन ट्रू थी 7 थी, जस्ट उसने वही एक आइट्रेशन को स्किप करवाया, बाकी आइट्रेशन उसकी वैसे की वैसे चलती रहेगी। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, एंड ये देखें जस्ट उसने 7 को स्किप करवाया और बाकी जितनी भी आइट्रेशन है उसकी वो वैसे की वैसे चलती रही। अब यहाँ पे 7 के अलावा आप कहते हैं कि जो है इसमें और लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जब n इक्वल टू 2 हो या n 7 हो, यानी कि हम लोग 2 और 7 को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते और बाकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे देखें 1, उसके बाद 2 डिस्प्ले नहीं हुआ, 3 हुआ, 4 5 6, यहाँ पे 7 डिस्प्ले नहीं हुआ, 8 हुआ, 9 10। तो इस तरह जितनी आइट्रेशन को आप यहाँ पे ब्लॉक करना चाहें जस्ट उतनी आइट्रेशन ये ब्लॉक करेगा और बाकी को कंटिन्यू रखेगा। तो ये जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में यही मेन डिफरेंस है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो पूरे का पूरा लूप को टर्मिनेट कर देती है, और जो कंटिन्यू है वो जस्ट लूप की वन आइट्रेशन को स्किप करती है, या जितनी आपने उसके अंदर कंडीशन रखी होंगी उतनी कंडीशंस को स्किप करेगा। यहाँ पे जैसा कि हमने n इक्वल टू 7 रखा हुआ है, तो ये जस्ट लूप की वन आइट्रेशन को ही स्किप करेगा और बाकी लूप वैसे का वैसे एग्जीक्यूट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।